तो और मेरे भाइयों, कैसे हो यार आप सभी लोग। तो आप सभी का स्वागत है मानवा 007 में। अब यार आज की वीडियो ज़रूर देखना, क्योंकि भाई आज की वीडियो बहुत ज़्यादा ही खतरनाक होने वाली है। फिलहाल जैसे कि आप लोगों को तो याद ही होगा, लास्ट एपिसोड में जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है उसने पूरे घर में मतलब तबाही मचा दी थी। जहाँ पर हमें दिखाया देता है ये लड़की कह रही होती कि एक बार मेरी दीदी और जीजा को आने दो, मैं तेरे टुकड़े करके ना कुत्तों को खिला दूंगी। अब वो उस वाइंड वाले जो बंदा होता है ना उसे डांट रही होती है, लेकिन हम देखते हैं तभी एक बंदा आता है। अब वो जैसे ही आता है भागता भागता ये देख रही होती कि ये आखिर है कौन। हमें भी दिखाई देता है एक बंदा होता है जो कि तुरंत भागता भागता आ रहा होता है इनके पास। अब ये लड़की कह रही थी कौन है तू, लेकिन हम देखते हैं भाई इस बंदे ने उसका पैर पकड़ा होता है और इसी के साथ कह रहा होता है कि जो भी मेरे मास्टर की डिसरिस्पेक्ट करेगा मैं उसे जान से मार दूंगा। अब इसी के साथ भाई ये बिना सरफ और साबुन के ना इस लड़की को पकड़ के धो देता है अच्छे तरीके से, उठा उठा के ऐसे पटक रहा होता है जैसे ये कपड़े धो रहा हो। मतलब खुद ही देख लो भाई, इस लड़की की तो मतलब प्राणी सूख चुके होते हैं। अब इसी के साथ भाई ये उठा उठा के पटक पटक के दे के मार रहा होता है। और हम देखते हैं भाई सभी लोग देख रहे होते हैं इसे। अब इसी के हाथ में एक बहुत बड़ा मतलब एक हथौड़ा टाइप का भी होता है। अब ये लड़की कह रही होती है कि प्लीज़ मेरी जान बख्श दो, लेकिन हम देखते हैं भाई ये बंदा अपना हथौड़ा लेता है बड़ा वाला और इसके मुंह पे दे के मारता है। अब इस भाई जो ये औरत होती है ना इसकी तो हालत ख़राब हो चुकी होती है। सभी लोग देख रहे होते हैं कि भाई ये क्या हुआ। अब इसी के साथ भाई ये बंदा हटता है। अब हम देखते हैं ये बंदा ना अपने मतलब मास्टर की तरफ ध्यान से देख रहा होता है और कह रहा होता है कि मास्टर आप चिंता मत कीजिए, वो जो कब्र है ना उसके पास हमारे आदमी है, ठीक है। और मैं आपके पास आ रखा हूँ देखने के लिए कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है। अब हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर कह रहा होता है कि टैंक देखो ये ना कोई बैटल फील्ड नहीं है, तो तुम्हारे को मौका मिलेगा ये सब करने के लिए, यहाँ पर ये सब मत करो। अब इसी के साथ ये बंदा कह रहा होता है कि जिसकी भी हिम्मत है ना मेरे से मेरा हैमर लेके दिखाओ पहले, उसके बाद मास्टर से फाइट करना। अब ये बंदा ये बात बोल रहा होता है, वहीं हम देखते हैं भाई इस बंदे की तो हालत ख़राब हो जाती है। ये बंदा कह रहा होता है कि मास्टर देखिए आपका हैमर बहुत ज़्यादा खतरनाक है, अगर ये मेरे ऊपर गिर गया ना मैं तो वहीं मर जाऊँगा। हम में से किसी की हिम्मत नहीं है आपका ये हथौड़ा उठाने की। वहीं पर ये जो ओल्ड मैन होता है ना ये कह रहा होता है कि आखिर ये बंदा इतना पावरफुल है, इसका मतलब छोटा सा बंदा भी इतना पावरफुल है। यार मैं तो इस आदमी के लिए गलत था पूरे टाइम। खैर इसी के साथ सारे के सारे गार्ड भी नील डाउन हो चुके होते हैं। वहीं हम देखते हैं ये जो मिस्टर चैन होता है ना ये कह रहा होता है कि प्लीज़ मुझे जान से मत मारना, प्लीज़ प्लीज़। खैर तभी मेन कैरेक्टर इसके पास आता है और कह रहा होता है कि मेरा ऑर्डर कहाँ पर है, बता मेरे को। अब ये बंदा कह रहा होता है कि हाँ 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 हाँ, मैं भी लेकर आया, मैं भी लेकर आया। अब वो मतलब ये बात बोलता हुआ तुरंत जाता है अपने गार्ड के पास, कह रहा होता है कि जाओ जल्दी से नार का पौधा लेकर आओ जल्दी। अब इसी के साथ नार का पौधा आ चुका होता है। ये बंदा कह रहा होता है कि सॉरी मुझे माफ़ कर देना, आपको ये अनार का पौधा चाहिए था ना, ये लीजिए ये लीजिए। अब इसी के साथ हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर ने अनार का जो पौधा होता है ना वो ले लिया होता है और कह रहा होता है कि ये मेरी बहन के लिए एज अ गिफ्ट होने वाला है, मतलब मैं उसे सरप्राइज़ करूँगा। अब ये बंदा कह रहा होता है कि हाँ ठीक है, मैंने अब आपको आपका अनार का पौधा दे दिया है और मेरे पेरेंट्स ना अब्रॉड जा रखे हैं, तो आपको जब आना हो तब आप आ जाना, ठीक है, नेक्स्ट टाइम आ जाना। अब इसी के साथ हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि अब तुम्हारी मॉम यहाँ पे है ही नहीं ना, तो ठीक है फिर मैं ये लेके जा रहा हूँ और उन्हें बता देना कि मैं उनकी पूरी फैमिली को जान से मार दूंगा। अब इसी के साथ भाई ये जो मतलब जो कब्र होती है ना, मतलब जो भी होता है ये सीमेंट की कब्र, वो उठा के उसके मुंह पे देके मारता है। अब हमें पता चलता है भाई इस बंदे की तो हालत ख़राब हो चुकी होती है, क्योंकि वो जो मतलब कब्र होती है ना वो इसके पैरों के पास आके गिर चुकी होती है और इसकी टांगें मतलब जा चुकी होती हैं। ये बंदा बहुत तेज तेज चिल्ला रहा होता है क्योंकि इसकी दोनों टांगें मतलब खो गई होती हैं। अब इसी के साथ भाई ये बंदा जा रहा होता है और सारी मतलब तबाही वगैरह मचा दी होती है इस बंदे ने। अब इस और ये बोल रही होती है लड़की जो होती है मतलब औरत, ये कह रही होती है कि बहुत हो गया, एक बार मेरे जीजा और दीदी को आने दो, मैं तुझे जान से मरवा दूंगी। लेकिन मेन कैरेक्टर कह रहा होता है कि अच्छा जो भी मेरी इंसल्ट करेगा मारा जाएगा वो। अब इसी के साथ भाई ये जोर से लात दे के मारता है इसके मुंह पे और ये औरत तो भाई इसका तो हो गया कल्याण। अब इसका हो जाता है स्वाहा और इसी के साथ ये लोग जा रहे होते हैं यहाँ से। अब बाकी के जितने मेंबर होते हैं ना सब लोग देख रहे होते हैं कि यहाँ पर आखिर हुआ क्या। और जो ये औरत होती है इसका तो मतलब प्राण ही गायब हो चुके होते हैं। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है, हमें पता चलता है वो बंदा बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि मास्टर क्या अब आप अपनी बहन को ढूंढने के लिए जा रहे हो। अब हम देखते हैं मेन कैरेक्टर कह रहा होता है कि मेरी बहन जिसका नाम था जैंग वूसैंग, अब उसका नाम चेंज हो गया है, हालांकि मैं बहुत सालों से नहीं मिला उससे। वो हाँ बोल रहा होता है और सोच रहा होता है कि लास्ट टाइम मुझे याद है कि जो मेरी बहन थी ना वो एक स्कूल में पढ़ा करती थी। उसके बाद से मेरी बहन मतलब उस स्कूल में ना मतलब वो टॉपर थी, मतलब स्कूल में पूरा टॉपर वगैरह थी वो। अब वो सोच रहा होता है कि जो मेरी बहन थी ना वो मतलब उसका नाम बाद में चेंज कर दिया गया, लॉन्ग ई डैंग रख दिया गया उसका नाम। हालांकि पहले तो वो बहुत ज़्यादा छोटी हुआ करती थी, अब मुझे लगता है कि वो बड़ी हो गई होगी। और उसे ना मेरी जो आंटी थी ना उन्होंने अपनी दोस्त के घर पे छोड़ दिया।
अब इसी के साथ यही बात सोच रहा होता है कि जब मैं छोड़ के गया था तो वो बहुत ज़्यादा छोटी थी, लेकिन अब तो वो बड़ी हो गई होगी। और इसी के साथ ना हमें पीछे 3-4 गुंडे दिखाई देते हैं। एक गुंडा कह रहा होता है, भाई वो लड़की कितनी सुंदर है ना, बहुत स्मार्ट है, उसकी स्किन तो बहुत सॉफ्ट है। दूसरा बंदा कह रहा होता है कि हाँ मैं श्योर हूँ, वो तो वर्जन होगी वर्जन। बॉस कितने लक्की हैं यार। अब भाई ये दोनों आपस में बात ही कर रहे होते हैं, वहीं हम देखते हैं तीसरा बंदा कह रहा होता है कि सालो वो लड़की ना हमारी बॉस की फेवरेट है, उसे पकड़ना है, तुम लोग मत पकड़ो। गधे कहेंगे, तुम्हें पता भी है पॉप को अगर पता चला ना, बाद में मजे में ब्लेम मत करना, उसका गुस्सा बहुत ज़्यादा खतरनाक है, समझे। अब भाई ये बंदा होता है इन दोनों का लीडर, और इसका लीडर होता है कोई बंदा पॉप जिसका नाम होता है। अब हम देखते हैं ये लड़का कह रहा होता है कि अरे बिल भाई हम तो बस बात ही कर रहे हैं ना। हाँ हाँ, बात करने में ही इतना मज़ा आ रहा है, देखो तो ज़रा। अब हम देखते हैं ये बंदा कह रहा होता है कि बस सालो गधे, गधे कहीं के भूलो मत, वो लड़की स्कूल से बाहर आने वाली है, हम लोग को उसे उठाना है बिना उसे पता लगाए, मतलब ये लोग किडनैप करने की बात कर रहे हैं। ये बंदा कह रहा होता है कि अरे चिंता मत करो, सब कुछ हो जाएगा, हम लोग हैं ना, अरेंज कर देंगे, उसके पेरेंट्स तो मतलब है ही नहीं ना, तुम चिंता मत करो। तब ये बंदा जोर से उसे चाटा दे के मारता है, कह रहा होता है कि बकवास करना बंद कर, ठीक है, जा। साले लकी समझ अपने आप को, पॉप ना उस लड़की को पसंद करता है, इसी वजह से उसने तुझे पैसे दिए, ठीक है, नहीं तो तेरे को खाने पीने के लेने देने पड़ जाते हैं, समझा। जा उस कार को वहाँ से हटा, रास्ते में बीचों बीच आ रही है वो। अब हम देखते हैं ये बंदा जाता है उस कार के पास, और जो कार होती है ना वो हमारे मेन कैरेक्टर की कार होती है। ये बंदा आता है, कह रहा होता है कि ए बाहर निकल बाहर, साले मुझे मेरा काम करने दे, तू अपना काम कर, चल हट यहाँ से। अब वो खिड़की को नॉक नॉक कर रहा होता है, वहीं हम देखते हैं मेन कैरेक्टर कह रहा होता है कि जाओ एक कप जो है चाय लेकर आओ मेरे लिए, मैं फिर चला जाऊंगा। अब वो सोच रहा होता है कि साले बास्टर कहीं के, दिन दहाड़े ऐसी हरकतें कर रहा है, मैं इन लोगों को छोड़ने वाला बिल्कुल भी नहीं हूँ। वहीं हम देखते हैं ये बंदा कह रहा होता है क्या बोल रहा है बे तू, मैं तेरे से कह रहा हूँ तू यहाँ से चला जा, और तू मेरे को चाय लाने की बात बोल रहा है। अबे जानता भी है मैं कौन हूँ, है साड़ा कुत्ता। अब इसी के साथ हम देखते हैं वो बंदा आता है, कह रहा होता है कि है कौन है बे, मैं देखता हूँ किसकी हिम्मत हुई जो हमारी बात नहीं मान रहा। अब ये बंदा कह रहा होता है कि बॉस बॉस, ये साला कुत्ते का बच्चा ये मेरे से कह रहा है कि मैं एक गिलास चाय लेकर आऊँ उसके लिए, ये तभी जाएगा, और ये इसकी इतनी हिम्मत कैसे, देखो तो जरा इसकी हिम्मत। अब हम देखते हैं ये बिल आ चुका होता है, कह रहा होता है कि हा 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 हा, अरे चाय ही तो मंगाई है, चिंता मत कर मैं हूं ना, ला ला, इसे वो वाली चाय देता हूँ जो इसे पसंद ही नहीं आएगी। अब ये बंदा जा रहा होता है साइड में, कह रहा होता है गर्मा गर्म बहुत ही खतरनाक डिमांड वाली है, हा 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 हा, गरम गरम फ्रेश फ्रेश, मजा आ गया। साले ने मतलब मुँह दिया होता है। अब इसी के साथ ये बंदा कह रहा होता है कि वाह अब मैं दूंगा ना इसे। दूसरा चमचा कह रहा होता है कि बदर बिल तुम तो हीरो है हीरो, ला दे दे इसे। अब इसी के साथ भाई यहाँ पे ना बहुत सारे बंदे जो है स्कूल से छुट्टी हो चुकी होती है, ये लोग बाहर आ रहे होते हैं। वहीं हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है कि जो मेरी बहन होगी ना, पता नहीं वो कौन सी जगह पे रहती होगी, पहले तो पुरानी वाली गली में रहा करती थी। ये बंदा कह रहा होता है कि साढ़े अभी तक तो गया नहीं, अभी भी एक्टिंग कर रहा है वो भी फूल जैसी, मेरी आंखों में चुभ रहा है तू, चल दफा हो जाए यहाँ से, आया बड़ा। अब हम देखते हैं वो बंदा मतलब उसको दे ही रहा होता है ना, तभी ये बंदा बोलता है, उसका कह रहा होता है कि बड़े भाई वो लड़की आ गई, जरा देखो देखो, बॉस की जो लड़की है ना वो आ चुकी है, जरा देखो स्कूल के बाद। अब ये लोग ध्यान से देखते हैं, ये बंदा कह रहा होता है कि बेटा अपने आप को लकी समझ तू, बच गया आज मेरे हाथों। अब इसी ने ना जो वो मूता होता है वो भाई इसकी खिड़की के ऊपर डाल दिया होता है सारा का सारा। अब इसी के साथ हम देखते हैं लड़कियां आ चुकी होती है, एक लड़की है ऋतिकी ईडन। थैंक यू सो मच यार, तूने आज मेरी हेल्प कर दी, आज मेरा होमवर्क कंप्लीट हो गया इस चक्कर में, नहीं तो मैं ना फेल हो जाती। लकीली तुमने मुझे सारे एक्सप्लेनेशन बता दिए ज्योमेट्री वाले जो भी थे, थैंक गॉड। अब हम देखते हैं वो लड़की भी कह रही थी कि हाँ ईडन जरा उधर देखो ध्यान से, वो सारे गुंडे फिर से आ गए जिन्होंने लास्ट 2 दिन पहले तुम्हें परेशान किया था। अब हम देखते हैं वो जितनी लड़कियां होती हैं सब लोग देख रही होती है कि भाई गुंडे मवाली जो भी है वो आ चुके होते हैं। एक लड़की कह रही थी कि जल्दी जाओ टीचर को ढूंढ कर आओ, हाँ ये लोग तो पागल है पागल। अब इसी के साथ ना एक लड़की और होती है, वो कह रही होती है कि जरा देखो, वो देखो वो साले गुंडे फिर से आ गए। अब एक लड़की और दिखाई देती है जो कि कह रही थी कि हाँ ये तो साली कुतिया है, कुतिया की बच्ची लगती है एक नंबर की। अब ये लड़की ना उस लड़की से चिढ़ रही होती है, मतलब मेन कैरेक्टर की बहन से, ये कह रही होती है कि जरा देखो ये लोग ना उस लड़की को परेशान नहीं करते हैं, बाकी बाकी लड़कियों को परेशान करते हैं। उसकी बहन क्या मतलब उसकी दोस्त कह रही होती कि हाँ चिड़िया को कभी अपने अंडे खाते हुए देखा है क्या। अब हम देखते हैं गुंडा आ चुका होता है, कह रहा होता है कि हे लड़की कहाँ जा रही हो तू, क्या आज हमारे साथ चलेगी क्या। तभी कुछ बच्चे आ जाते हैं, कह रहे होते हैं कि हे तुम लोग बहुत ज़्यादा बोल रहे हो, ये तुम स्कूल के पास ऐसे बुली नहीं कर सकते समझे, तुम दिन दहाड़े तुम ऐसे बुली कर रहे हो, क्या यहाँ पे लो नाम की कोई चीज़ नहीं है क्या। अब वो बंदा कह रहा होता है कि साढ़े कुछ 4 लौंडे तुम आ गए हो, तुम्हारी हिम्मत कैसी मेरे से ऐसे बात करने की,
पता भी है तुझे किससे बात कर रहा है तू? मैं खुद ही लो हूँ यहाँ पे। अब हम देखते हैं भाई उसने छोटे बच्चे को मतलब मुँह पे दे दे के मार दिया होता है मुक्का मुक्का। अब वहीं हम देखते हैं ये लड़की कह रही थी कि हे तुम लोग जाने दो मुझे अकेले, छोड़ो जाने दो मुझे। लेकिन हम देखते हैं ये बंदा बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि अरे नहीं नहीं लड़की तुम कहाँ जा रही हो, हमारे साथ चलो ना। अब वो बंदा ना ये बात बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि देखो डरो मत हमारे साथ चलो। अब वो बस यही कह रहा होता है, कह रहा होता है काम ऑन आ जाओ, मैं तुम्हें अपनी बाइक पे लेके जाऊंगा। वहीं हमें ना पीछे एक बाइक दिखाई दे रही होती है और तभी एंट्री होती है एक और लड़की की, जो कि मतलब इसकी मैम होने वाली है, मतलब ये टीचर है। अब ये कह रही थी कि ईडन जल्दी बाइक पे आके बैठो। टीचर सिया। अब इसी के साथ हम देखते हैं वो लड़की तुरंत आके बैठती है और ये तो भाई मतलब स्टॉकी वैली जो भी है दोनों मारती हुई लेके चले जाती है। अब ये लोग कह रहे होते हैं, एक बंदा कह रहा होता है कि भाई बिल ये लड़की तो इसे उठा के ले गई, क्या हमें पीछे करना चाहिए इनका। अब वो पीछा करने की बात बोल रहा होता है, ये बंदा जोर से पंच दे के मारता है, कह रहा होता है कि इडियट कहीं के, वो बाइक पे है, बाइक पे दिखाई नहीं देता क्या तुझे, साले दो टांगों से हम उसका मतलब पीछा कैसे कर सकते हैं बताइए जरा। अब वो बंदा ये बात बोल रहा होता है, वहीं हम देखते हैं ये बंदा कह रहा होता है कि देखो तुम लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे पता है ये लोग कहाँ रहते हैं। ओ भाई अब आप ऐसी बात कर रहे हो, उसका मतलब आपके पास कोई सॉल्यूशन होगा है ना। अब ये बंदा बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि और नहीं तो क्या मेरे पास सॉल्यूशन है साला, मुझे पता है ये लोग कहाँ रहते हैं, ये वही नाइट मार्केट में जाएंगे जहाँ इसका बाप साला मार्केट लगाता है। हा 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 भाई आप तो स्मार्ट हो। ब्रदर बिल चलो चलते हैं वहीं खाना पीना खाएंगे और इन्हीं लड़कियों के साथ सो जाएंगे, मज़े करेंगे। अब इसी के साथ हमारा मेन कैरेक्टर दिखाई देता है जो कि कार के अंदर ना मतलब कुछ बुक वगैरह रीड कर रहा होता है और इनकी बातें भी सुन लेता है और कह रहा होता है कि अब ये लोग मरना चाहते हैं। अब भाई इसकी विंडो पे मतलब उसने मुँह दिया और ये कुछ कह नहीं रहा। खैर इसी के साथ सीन से पता चलता है भाई टीचर ने अपनी बाइक वगैरह लेके वही मार्केट वगैरह में आ चुकी होती है जहाँ पर इसके फादर ना मतलब खाने पीने की चीज़ें लगा रहे हैं। अब हमें पता चलता है इसके फादर का नाम होता है लॉन्ग, मतलब ये इसके फादर हैं जो कि मतलब अडॉप्टिव फादर हैं, मतलब सौतेले फादर हैं। खैर इसी के साथ हम देखते हैं वो इनकी बेटी आती है, कह रही होती है कि डैड मैं स्कूल से आ गई हूँ। अब वो ये बात बोल रही होती है, डैड बोल रहे होते कह रहे थे कि हाँ मेरा भी काम कंप्लीट हो चुका है तुम आ जाओ बैठो आगे। अब वो टीचर की तरफ ध्यान से देखते हैं, कह रहे होते कि अरे टीचर्स या आप भी यहाँ पर हो, आओ मैं तुम्हारे लेग पीस लगा देता हूँ जो कि रेडी होने वाला है कुछ ही टाइम में, आओ बैठो बैठो टेस्ट करो बहुत ही स्वादिष्ट टेस्ट है। अब वो बंदा ना ये बात बोल रहा होता है, टीचर कह रही होती है कि नहीं नहीं सॉरी मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे ना घर जाना होगा थोड़ा कुछ काम है तो मैं करके आती हूँ। अब वो ये बात बोल रही होती है लेकिन हम देखते हैं ये बंदा बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि टीचर सिया आखिर क्या इंपॉर्टेंट है खाने से अलावा बताना जरा, ये रेडी हो चुका है प्लीज़ शर्माइए मत। टीचर सुनिए मेरे डैड को ना वो सारी चीज़ें मत बताना, नहीं तो वो ना मतलब अभी खुश हैं और फिर वो नाराज़ हो जाएंगे और चिंता भी करेंगे। अब टीचर मान जाते हैं, वहीं हम देखते हैं उसके डैड आते कह रहे थे कि ईडन हैप्पी बर्थडे। और अब हमें पता चलता है भाई इस लड़की का आज बर्थडे भी है, मतलब ये सेकंड बर्थडे है। अब हम देखते हैं टीचर कह रही थी कि सॉरी मुझे माफ़ कर देना ईडन, मैं तुम्हारे लिए कुछ मतलब बड़ा केक वगैरह नहीं परचेस कर पाई। अब वो लड़की ये बात बोलती है, मतलब जो टीचर होती हैं, वहीं हम देखते हैं इसके फादर कह रहे होते कह रहे नहीं बेटा आप अपने ऊपर ब्लेम मत करो ठीक है, वैसे भी मैं इतना मतलब महंगा और इतना बड़ा एक्सपेंसिव अफोर्ड नहीं कर सकता। अब हम देखते हैं उसकी बेटी कह रही थी कि डैड मैंने आपको मना किया था ना कि पैसे वगैरह वेस्ट नहीं करना है, आप ज़रा अपने आप को देखो कि आपने किस टाइप का केक परचेज कर रखा है, मैं तो एक चिकन लेग पीस में भी खुश थी जो आप पका के देते हैं मुझे। वहीं हम देखते हैं टीचर कह रही थी कि डैड चलो जल्दी फटाफट अपनी विश वगैरह मांगो। अब वहीं हम देखते हैं ये लड़की विश वगैरह मांग रही होती है, कह रही थी कि मेरी पहली विश है मेरी जो पेरेंट्स है ना उनकी हेल्थ वगैरह अच्छी रहे, दूसरी विश ये है कि जो मेरी खुद की मम्मी है उन्हें शांति वगैरह मिले, और तीसरी विश ये है कि जहाँ मैं जो मेरा भाई है ना वो मेरे को जल्दी मिल जाए फटाफट, मुझे नहीं पता आखिर मेरा भाई होगा कैसे, 10 सालों से मिसिंग है। और अगर ठंड होगी तो उसका कोई मतलब सहायता करे, बारिश वगैरह आएगी तो कोई उसके लिए अम्ब्रेला वगैरह लेकर आए। अब ये लड़की यही सारी बातें सोच रही होती है, वहीं हमें पता चलता है भाई एक वैन फिर से इनके पास आके रुकती है और इसमें वही गुंडे मवाली लोग होते हैं। ये बंदा कह रहा था कि ओहो यहाँ तो बर्थडे पार्टी मनाई जा रही है, मज़ा आने वाला है भाई। अब ये बंदा आता है केक में हाथ वगैरह डालता है और इसी के साथ खाता हुआ कह रहा होता है कि शिट क्या घटिया केक है बे, मैं क्या केक खाते हो बे तुम लोग, इसकी तो स्मेल ही बड़ी गंदी आ रही है, छी छी छी, थू थू। अब ये थूक भी रहा होता है, इसी के साथ बोल रहा होता है साला गरीब आदमी एक अच्छा केक भी नहीं ला सकता, अबे किस टाइप की जीवन जी रहा है बे तू। अब वो यही बात बोल रहा होता है, वहीं हम देखते हैं टीचर आगे आ जाती है, कह रही थी कि हे ये मेरी स्टूडेंट है, इसे टच करने की हिम्मत भी मत करना समझे तुम। अब टीचर ये बात बोल रही होती है, ये बंदा कह रहा होता है कि अरे वाह मुझे तो अट्रैक्टिव वुमेन बहुत ज़्यादा ही पसंद है, और तुम तो टीचर हो मज़ा आएगा आज हमारे साथ अच्छा टाइम स्पेंड होगा। वही टीचर जोरदार चमाटा दे के मारती है, बदतमीज साला। अब वो ये बात बोल रही होती है, ये बंदा कह रहा था गुड गुड आज मैं तुम्हें जान से मारूंगा, तब तक मारूंगा जब तक मर नहीं जाती, मज़ा आएगा। अब सब लोग रेडी हो जाते हैं, ये बंदा कह रहा था कि गाइस चलो जल्दी फटाफट।
अब इसी के साथ ना जो ये अंकल होते हैं कह रहे थे कि वेट 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 रुको, इतनी भी मतलब सेल्फिशनेस मत दिखाओ यार, इट्स ओके, मेरे पास एक डिसीजन है। कैसा रहेगा कि मैं तुम सभी लोगों को एक ट्रीट दूँ, ठीक है, बियर वगैरह ला के दूँ, लेग पीस वगैरह ला के दूँ। देखो गरम गरम है, अभी ठंडा होने में टाइम लगेगा, तब तक के लिए तुम कूल डाउन हो जाओ ना, रेस्ट करो तब तक थोड़ी देर के लिए। तो चले स्टार्ट करें पार्टी। ये बंदा कह रहा होता है कि हाँ ठीक है भाई, हम लोग तो वैसे भी जल्दबाजी में थे, भूख तो लग रही है, लाओ लेग पीस लाओ जल्दी टेबल पे। अब ये सभी लोग ना लेग पीस खाने के लिए रेडी हो जाते हैं। ये बंदा कह रहा होता है आज मैं तुम लोगों को सबको जान से मारूंगा, तो ग्रेट, भागने की कोशिश मत करना नहीं तो मैं तभी तुरंत मार दूंगा। अब इसी के साथ हम देखते हैं भाई इन लोगों को लेग पीस वगैरह मिल चुका होता है, सब लोग आराम से पार्टी सार्टी कर रहे होते हैं। वहीं इसकी जो बेटी होती है ना वो मतलब इनके लिए जो ड्रिंक वगैरह वो लेके आ रही होती है। अब ये बंदा कह रहा था कम ऑन गाइस चलो ड्रिंक करते हैं, ये ड्रिंक करते हैं। अब आधे एक घंटे के बाद ये लोग रेडी हो चुके होते हैं। ये बंदा कह रहा था कि लॉन्ग डॉन, तो चलो आज की ना मैं तुम्हारी छुट्टी करता हूँ, ठीक है। अब हम देखते हैं इसके जो फादर होते हैं ना सोच रहे होते हैं कि आज $2000 प्रोटेक्शन फीस बच गई मेरी। वहीं ये बंदा कह रहा होता है कि अब तुम्हें ना मतलब मंथली की हाफ पेमेंट देनी होगी, मतलब हाफ प्रोटेक्शन देना होगा, ठीक है, लेकिन तुम्हारी बेटी ना हमारे साथ जाएगी। अब वो बंदा मतलब बेटी की डिमांड कर रहा होता है, कह रहा होता है कि पॉप इस लड़की को देख रहा है, वो मतलब अपनी बिस्तर पर लेके जाना चाहता है इसे। अब अगर तुम मरना नहीं चाहते तो जल्दी ला के दे दो, नहीं तो बाद में मेरे को ब्लेम मत करना कि मैं तुम्हें जान से मार रहा हूँ। अब इसी के साथ हम देखते हैं भाई ये अंकल गुस्से में आ जाता है, मतलब गुस्सा पी के रह जाते हैं। और इसी के साथ बोल रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि देखो मेरी बेटी ना अभी भी स्कूल की हाई स्कूल मतलब हाई स्कूल की स्टूडेंट है, और वो अभी बहुत ज़्यादा बच्ची है, अगर कुछ नेगोशिएट हो जाता तो थोड़ा मतलब काम जाम हो जाता तो। वहीं हम देखते हैं ये बंदा जोरदार चमाटा दे के मारता है, कह रहा था कि भाले बुढ़े तेरी इतनी औकात, साला गरीब कहीं का, तेरे अंदर इतनी औकात भी है कि तुम मेरे साथ नेगोशिएट कर पाए, साला कुत्ता। अब ये बंदे गुस्सा कर रहे होते, कह रहे थे कि लॉन्ग तुझे पता भी है तू क्या बकवास करे जा रहा है, पॉप ऐसे नहीं मानने वाले, ला अपनी बेटी को हमारे पास दे जल्दी। अब भाई अंकल को बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आ चुका होता है। अंकल कह रहे होते साले तेरे को बताऊं अभी, जिसने भी मेरी बेटी को टच करने की कोशिश करी मैं आज उसे जिंदा लाश बना दूंगा। अब भाई अंकल को भी गुस्सा आ जाता है। ये बंदा कह रहा होता है कि अच्छा बड्डा हेल चिल्ला क्या रहा है बे, साले बेशरम कहीं के, जरा अपने आप को देख, $2000 तक नहीं दिए तूने, आया बड़ा। अब भाई सभी लोगों ने इस आदमी को पकड़ लिया होता है, और अंकल को मतलब बहुत ज़्यादा ही पकड़ लिया होता है, और इन लोगों ने उसे घुटनों पे भी बिठा दिया होता है। ये बंदे कह रहे होते हैं कि लाओ घुटनों पे लेकर आओ साले को। अब सब लोग मतलब उसे घुटनों पे लेके आ चुके होते हैं। ये बंदा उसके मुंह पे भी थूक देता है और बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि जरा देख अपने आप को, साला कुत्ता, एक अच्छा इतना घटिया केक, वे एक अच्छा केक खिला देता कम से कम अपनी बेटी को, उसका बर्थडे था, तो यही डिजर्व करता है, साला कुत्ता, अनलकी है तू अनलकी। अब हम देखते हैं सब लोग कह रहे होते हैं कि वाह गुड 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 गर्ल, आओ हमारे साथ, हम तुम्हें बिना आवाज़ के मज़े करेंगे। अब हम देखते हैं भाई अंकल को बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आ रहा होता है। अब अंकल जैसे तैसे करके हाथ वगैरह छुड़ा लेते हैं और कह रहे होते हैं कि सालो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। अब हम देखते हैं भाई अंकल ने जैसे तैसे करके बच गए होते हैं, मतलब इन लोगों को नीचे गिरा दिया होता है, और अंकल अपने हाथ में कुछ भी मतलब ऐसे गैस जो भी ऐरा गैरा चीज़ें उठा लिया होता है उनके हाथ में आ चुका होता है, और मुंह पे दे के मार देते हैं उस बंदे के, और तुरंत उस बंदे के मुंह पे मतलब खून वगैरह भी आ जाता है। ये बंदा कह रहा होता है कि तेरी इतनी हिम्मत, साले मेरे मुंह पे मारा तूने। अब भाई इस बंदे को भी गुस्सा आता है, ये बंदा लात दे के मारता है अंकल के मुंह पे, और अंकल भाई नीचे गिर चुके होते हैं। अब इसी के साथ ये कह रहा था कि तेरी हिम्मत कैसे हुई साले मुझे मारने की, मारो इस साले को। सब लोग मिलके मार रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं वो लड़की आती है, कह रही थी कि हे मेरे डैड को मत मारो प्लीज़, मत मारो मेरी डैड को। अब एक लड़की कह रही थी कि यार गरीब फादर और गरीब बेटी, हाँ मैं भी इनकी हेल्प करना चाहता हूँ, लेकिन इन लोगों से पंगा कौन ले, मैं तो नहीं ले सकता पंगा। हाँ यार शिट, बहुत बुरा हुआ इन लोगों के साथ, ये तो बैड लग है। तभी एंट्री होती है यहाँ पे हमारे मेन कैरेक्टर की, जो कि अपना कार वगैरह लेके आ रहा होता है। मतलब तब तक क्या मतलब क्या कर रहा था यार। अब ये बंदा आता है तुरंत और वैन में दे के मारता है टक्कर, और सब लोग देख रहे होते हैं कि ये क्या हुआ। वही हम देखते हैं फटाफट आता है, दरवाज़ा वगैरह खोलता है और नीचे आ जाता है। अब हमें दिखाई देता है धीरे धीरे करके आगे की तरफ बढ़ रहा होता है, और इसी के साथ बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि ओहो तुम सभी लोगों को शर्म नहीं आ रही, तुम सभी लोगों के होते हुए, इतने सारे लोगों के होते हुए ये लोग इन लोगों को बुली कर रहे हैं, बेशर्मों की तरह देख रहे हो तुम लोग। वहीं हम देखते हैं जितनी लड़कियां होती हैं ना, ये कह रही थी कि वाह यार ये तो हैंडसम ही नहीं, बहुत 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 ज़्यादा ही हैंडसम है। हाँ एक हैंडसम बंदा, वाह माय गॉड, यार देख आज तो मैं, नहीं नहीं नहीं, मेरा दिल देख के जोर जोर से धड़क रहा है, मैं तो बिल्कुल भी वेट नहीं कर सकती, मुझे इसके साथ ही जाना है, प्लीज़ प्लीज़ कुछ चक्कर चलवाना। वहीं हम देखते हैं भाई ये लड़की देखती कह रही थी कि तुम
अब ये ध्यान से देखती है और ये पहचान रही होती है धीरे धीरे करके। वहीं जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है ना, वो कह रहा था कि छोटी बहन। अब वो ये बात बोलता है, वो लड़की कह रही होती है कि तुम भाई, ये तुम हो। अब वो लड़की ये बात बोल रही होती है, इसका भाई कह रहा होता है कि हाँ, ये मैं ही हूँ, तुम्हारा बड़ा भाई, मैं वापस आ गया। अब हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है ना, वो ये बात बोल रहा होता है। अब जो उसकी बहन होती है, वो तो भाई अपने हाथों में मतलब चींटी वगैरह काट के देख रही होती है, चेक कर रही होती है कि कहीं वो सपना तो नहीं देख रही है। वो कह रही होती है कि नहीं नहीं, ये सपना नहीं है मेरे भाई, ये सच में तुम हो, तुम वापस आ गए, ये। अब इसी के साथ भाई इस लड़की ने अपने भाई को हग वगैरह कर लिया होता है और इसका भाई भी बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि हाँ मैं वापस आ गया। ये भाई तुम फाइनली वापस आ गए। आपको पता है क्या, आज मेरा बर्थडे था और मैंने आज अभी थोड़ी देर पहले ही अपनी विश वगैरह मांगी थी कि मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। मैं ये चाहती हूँ कि आप मेरे पास आ जाओ, लेकिन आप अब मेरे को छोड़ के तो नहीं जाओगे ना भाई? प्लीज़ मुझे बताओ भाई, कहीं आप दोबारा तो नहीं चले जाओगे? अब इसका भाई बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि नहीं नहीं बहन, तुम चिंता मत करो, ठीक है? अब मैं आ चुका हूँ ना, अब जितने ही बुली होंगे ना, मैं उनके खिलाफ जाने वाला हूँ, तुम चिंता मत करो, ठीक है? तुम बस मेरे साथ रहो, ठीक है? अब हम देखते हैं, ये सोच रहा होता है कि जब मैं यंग था ना, तब मैं बहुत ज़्यादा ही डरपोक था और मतलब दुनिया से बहुत ज़्यादा डरा करता था। लेकिन अब मैं ऐसा इंसान हो चुका हूँ कि जो मेरी बात होती है ना, वो गोल्डन रूल हो जाता है ये, और कोई भी अगर नहीं मानता है तो वो जान से मारा जाता है। सिंपल सी बात है। अब ये बंदा देखता है, कह रहा होता है कि तेरी तो मेरी कार को उड़ा दिया साले। ए, मैंने अभी तक तुझे सबक नहीं सिखाया है ना, और तू बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा है। साले हमारा पीछा कर रहा है तू, कमीना कहीं का। ये देख, कुत्ते की तरह हमारा पीछा कर रहा है। और अब हमें पता चलता है कि तू तो भाई उस लड़की का भाई निकला। अब आएगा मजा। अब भाई ये बंदा कह रहा होता है कि अब तेरे को ना मेरी बस के बदले तुझे कम से कम पैसे करने पड़ेंगे, नहीं तो मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला, हर जाना पे करना पड़ेगा भाई तेरे को। अब भाई सभी लोगों ने उस वक्त मतलब अपने हमारे मेन कैरेक्टर को घेर लिया होता है अच्छी तरीके से। मेन कैरेक्टर कह रहा होता है कि अच्छा, वैसे वो सुहांग, मुझे याद है तुम्हारा बर्थडे आज तो था नहीं, है ना? और इतनी जल्दी तुम बर्थडे क्यों मना रही हो? अब वो लड़की बता रही होती, कह रही थी कि 10 साल पहले ना मेरी जो मतलब हमारी जो चाची थी, उन्होंने हमें मतलब एक मतलब अपनी फ्रेंड के यहाँ भेज दिया, जहाँ पर मेरे एक फादर बन गए थे। तो ये मेरा दूसरा बर्थडे है, पहला बर्थडे मुझे अभी भी याद है। अब हम देखते हैं, उसका भाई कह रहा होता है कि अच्छा ऐसा क्या। अब अपनी कार के पास जाता है तुरंत, मतलब वो जो उसने अनार का जो पौधा लिया होता है ना, वो लेकर आता है और कह रहा होता है कि ये लो, ये अनार का पौधा है तुम्हारे लिए, मैं गिफ्ट दे रहा हूँ तुम्हें, कैसा लगा बताओ? अब वो जैसे अनार का पौधा देता है, इसकी बहन तो खुश हो जाती है, कह रही थी कि वाह, ये तो मेरा फेवरेट अनार का पौधा है, वाह भाई, ये मतलब बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अब भाई हम देखते हैं, ये लोग मतलब यहाँ पे ही आपस में बातें कर रहे होते हैं और ये बंदे की तो भाई मतलब किलस जाती है, क्योंकि भाई इन दोनों की बातों पे ध्यान ही नहीं दे रहा होता है कोई। ये बंदा कह रहा था कि साले मेरी आंखों में चुभ रहा है तू, तेरी इतनी हिम्मत, मेरी कार को क्रश कर दिया और अभी तू ऐसे बात कर रहा है जैसे पागलों की तरह। मैं आज तुझे नहीं छोड़ने वाला, बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। तभी इसका चमचा आता है, कह रहा था, कह रहे बिल भाई, तुम चिंता क्यों कर रहे हो, मैं हूं ना, मैं इस बंदे से बात करता हूँ, जो ही मैटर है मैं सॉर्ट आउट करता हूँ। अभी बंदा कह रहा होता है कि हाँ जा, जा तुझे मौका दिया, बात करवा इससे, चेक कर आखिर ये क्या करने के लिए आया है यहाँ पर। अभी बंदा आता है, कह रहा होता है कि ये यंग बॉय देखो, ये सही नहीं है, तूने हमारी कार को हिट कर दिया और ये बिल्कुल ही पोलाइट मैनर नहीं है, कैसे रहेगा कि तू इसके मतलब 1 मिलियन पे करेगा। हाँ, अगर वो सेटिस्फाई हुए तो। अब ये बंदा मतलब बहुत ज़्यादा ही रौब में बात कर रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर कह रहा होता है कि सुहांग देखो, ये खाने के बाद ना मेरे को बताना कि आखिर वो आंटी कहाँ पर है, मैंने 10 साल से उन्हें देखा नहीं है, ठीक है? अब हम देखते हैं, उसकी बहन कह रही होती है कि आंटी, अब वो कुछ बोल ही नहीं पा रही होती है। मेन कैरेक्टर कह रहा होता है कि सुहांग क्या हुआ, बताओ मुझे, कुछ हुआ है क्या आंटी के साथ? अब हम देखते हैं, जो उसकी बहन होती है ना, कह रही होती है कि मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन हाँ वो ना बहुत ज़्यादा ही मुसीबत में पड़ रखी हैं, कहना थोड़ा मुश्किल होगा। अब मेन कैरेक्टर कह रहा होता है कि अच्छा ठीक है, तुम मुझे बाद में बता देना, जब हम घर पे चले जाएंगे तब बताना। वहीं भाई ये जो बंदा होता है ना, वेट कर रहा होता है, कह रहा होता है कि तेरी तो, साले पागल आदमी, मैं तेरे से बात कर रहा हूँ और तू ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे मैं हूँ ही नहीं यहाँ पर, मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला, साले कुत्ते। तब भी वो अपने बॉस से कहता है, कह रहा होता है कि ब्रदर बिल, ये कोई रिच इंसान नहीं है, साला ऐसे ही आया हुआ है, घमंडी इंसान और है। अब ये बंदा कह रहा होता है कि ठीक है फिर, तुम लोग वेट किसका कर रहे हो, मारो साले को जान से। अब सभी लोग ना भाई मेन कैरेक्टर के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। वहीं हम देखते हैं, उसकी बहन कह रही होती है कि भाई मैं बहुत ज़्यादा डर रही हूँ। अब इसका भाई कह रहा होता है कि अरे डरो मत, मैं हूँ ना, तो बिल्कुल भी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब इसी के साथ ये बंदा तलवार वगैरह लेके आगे की तरफ बढ़ रहा होता है, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर कह रहा होता है कि हे, आखिर जो मैंने चाय बोली थी तुम्हें लाने के लिए, वो कहाँ है, बताइए ज़रा। अभी बंदा कह रहा होता है कि तेरी तो साले पागल आदमी, अभी भी तेरे को चाय की पड़ी है,
और वो ज़ोर से तलवार देके उसके मतलब मुँह पे मारता है। लेकिन हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर हाथ अड़ाता हुआ उसकी तलवार बच जाती है और ब्लॉक कर लेता है। और इसी के साथ वो भाई ज़ोरदार कोहनी देके मारता है इसके मुँह पे। अब ये बंदा दूर जाके गिरता है, वहीं पीछे एक बंदा और बेसबॉल का जो डंडा होता है वो लेके आता है और अटैक करता है। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर नीचे डॉच हो जाता है और इसके पेट में ज़ोरदार पंच देके मारता है। ये बंदा भी दूर जाके गिरता है। वहीं हम देखते हैं एक और बंदा आता है जो कि पीछे से मतलब इसके सर पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। और तभी मेन कैरेक्टर उसका हाथ पकड़ लेता है, मतलब ब्लॉक कर लेता है। अब ब्लॉक करने के साथ ही हम देखते हैं इसके मतलब मुँह पे एक और पंच देके मारता है, मतलब हाथ का जो पंच होता है वो देके मारता है और ये बंदा दूर जाके गिरता है। इसी के साथ तीसरा जो मतलब चौथा पाँचवा जो बंदा होता है वो भी पीछे से अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है इसके सर पे। लेकिन हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर बैक जंप मारता हुआ इसका मतलब हाथ पकड़ता है और इसे उठा के नीचे ज़मीन पे गिर देता है और इसका हाथ भी तोड़ देता है। इसी के साथ एक बंदा और आता है भाई, वो उसके सर पे मतलब अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर आराम से साइड से बच जाता है और इसका जो वार होता है ना वो खाली हो जाता है। लेकिन ये बंदा ज़ोर से पंच दे के मारता है इसके मुँह पे या पीठ पे और ये बंदा दूर जाके गिरता है। इसी के साथ भाई सारे के सारे जितने बंदे होते हैं ना, सारा का सारा मतलब मामला साफ़ हो जाता है। बिल कह रहा होता है कि शिट! ये क्या हो रहा है भाई? ये बंदा सच में रियल है क्या? अब उसका चमचा कह रहा होता है कि ओह माय गॉड! भाई हाँ, सच में रियल है। मेन कैरेक्टर कह रहा होता है कि इधर आओ। बेल ज़रा इधर आ, मुझे तेरे से थोड़ा बात करनी है कुछ। अब मेन कैरेक्टर बिल को बुला रहा होता है। ये बंदा कुछ बोलता नहीं है, लेकिन इस बंदे के मुँह पसीने वगैरह साफ दिखाई दे रहे हैं। ये बंदा कह रहा होता है कि साले कमीने बहुत ज़्यादा एरोगेंट हो रहा है। तू बस रुक, और भी मेरे पे बंदे हैं। एक बार मुझे कॉल करने दे, मैं बुला के लाता हूँ, तेरे अंदर हिम्मत है तो रुक जा। अब हमारा मेन कैरेक्टर कह रहा होता है कि ठीक है फिर, मैंने दिया तेरे को एक मौका, जा कर ले जो करना है। अभी बंदा फटाफट कॉल लगाता है, अपने जितने ही बंदे होते हैं उन सबको कॉल लगा रहा होता है। इसी के साथ बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि अब तू वेट कर, मेरा भाई आता ही होगा और तू तब तू तू तेरे जितने बंदे हैं ना, तू सारे लोग मारे जाओगे। अब वो बंदा ये सारी बातें बोल रहा होता है। इसी के साथ जो इसका मतलब चमचा होता है ना, वो कह रहा होता है कि भाई अभी भी मौका है, जल्दी से जल्दी माफ़ी मांग ले, 1 मिलियन पे कर दे, फिर बच जाएगा तू। नहीं तो इसका जो भाई है ना, कज़न भाई, वो बहुत बुरा है और बहुत सारे बंदे भी आ रहे हैं उसके साथ, तेरी पूरी फैमिली मारी जाएगी, समझा? चल अपनी बहन को हमारे हवाले कर दे, 1 मिलियन वापस, जो 1 मिलियन डॉलर है वो हमें वापस कर दे और घुटनों में आ जा, फिर बिल भाई तुम्हें छोड़ देंगे, समझा? अब भाई सभी लोग देख रहे होते हैं बड़े ध्यान से, क्योंकि भाई जिस बंदे की बात हो रही होती है वो बंदा बड़ा खतरनाक होता है इनकी नज़र में। अब हम देखते हैं अंकल भी कह रहे होते हैं कि हे, तुम ईडैन के भाई हो क्या? अब वो कह रहे होते हैं कि देखो भाई, देख बच्चे, मुझे लगता है मेरी बात मानो, तुम ना अपनी बहन को लेके भाग जाओ, क्योंकि जो बंदा आ रहा है ना, हम उस बंदे को अफोर्ड नहीं कर सकते, वो बहुत बड़ा खतरनाक बंदा है। ज़रा उस कैफ़े की तरफ ध्यान से देखो, वो कैफ़े यू का है, पता है उन्होंने प्रोटेक्शन फ़ीस पे नहीं करी थी, तो उसके ओनर का एक्सीडेंट करवाया, उसकी टांगें कटवा दी और जो कैफ़े वो बंद हो गया। ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी भी नहीं है, लेकिन ये कभी ख़त्म नहीं होने वाली है, तो प्लीज़ तुम यहाँ से भाग जाओ उसे लेके। लेकिन हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर एक चेयर उठाता है, मतलब जैसी भी छोटी-मोटी जो चेयर होती है वो उठाता है और कह रहा होता है कि अरे अंकल, आप चिंता मत कीजिए अंकल लॉन्ग, धन्यवाद। आपने मेरी बहन का इतने सालों से ख़्याल रखा है, लेकिन अब आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है और आपको अब कोई भी हार्ड वर्क वग़ैरह नहीं करना है। अब मैं हूँ ना, अब मैं आपको रिच और फ़ेमस बना दूँगा। आपकी जितनी लाइफ़ बची हुई है, बची-कुची लाइफ़ आराम से काटोगे अब आप। अब हम देखते हैं अंकल आराम से बैठते हैं, खुश हो रहे होते हैं, लेकिन ये बंदा कह रहा होता है कि अरे! हे, अपने आप का तो साला ये बचा नहीं पा रहा। इसकी बातें देखो, दूसरों की हेल्प करने की बात बोल रहा है। देखो तो ज़रा कितनी बातें बोल रहा है। अबे है कौन तू? साले भूल गया क्या? अब भाई हम देखते हैं मिस्टर लॉन्ग कह रहे होते हैं कि बच्चे देखो, मुझे अच्छा लगा तुम्हारी ये दयालु और काइंडनेस को ध्यान में रखते हुए, लेकिन तुम अभी प्लीज़ यहाँ से भाग जाओ अपनी बहन को लेके। उसकी बहन भी कह रही थी कि भाई मैं मानती हूँ आप बहुत ज़्यादा ग्रेट हो, लेकिन आप अकेले अकेले कैसे लड़ सकते हो? एक टाइगर इतने सारे भेड़ियों से कैसे पंगा ले सकता है? बताओ ज़रा। अब इसका भाई कह रहा होता है कि अरे किसने बोला मैं अकेला हूँ? मेरे पीछे 1000 से ज़्यादा सैनिक हैं और 100 से ज़्यादा सैनिक हैं और माउंटेन है, नदियाँ हैं, कितनी सारी चीज़ें हैं यार मेरे पीछे। अब हम देखते हैं भाई इसकी ये बातें सुनने के बाद ना, ये तो विल तो हँस रहा होता है, कह रहा था कि हा, साला भिखमंगा ही रहेगा। देखो ज़रा क्या बोल रहा है, इसके पीछे माउंटेन है, अबे बकवास कर रहा है, इसके पीछे सोल्जर कहाँ से आ जाएँगे? खैर इसी के साथ हम देखते हैं हमें ना एक कार और दिखाती है, मतलब दिखाई जाती है आती हुई, और देखते-देखते बहुत सारी कार वगैरह आ चुकी होती हैं, मतलब जीप आ चुकी होती हैं। और हम देखते हैं उसमें से ना, मतलब जो सैनिक टाइप के बंदे होते हैं वो उतर रहे होते हैं, मतलब बॉडीगार्ड टाइप के बंदे होते हैं। अब इसमें से एक बंदा होता है, वो भी नीचे उतर जाता है। सब लोग कह रहे होते हैं कि वाह ब्रदर, यू यहाँ पर आ चुके हैं। पता चलता है भाई ये दूसरी टीम के बंदे होते हैं। ये बंदा कह रहा होता है कि ला उस कुत्ते को यहाँ पर लेकर आ मेरे सामने। अब ये बंदा कह रहा था कि यस ब्रदर, मैं भी लेकर आता हूँ। ऐसा जो बिल होता है वो बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि हाँ हाँ,
कुत्ते के बच्चे, सुना नहीं क्या तूने? मेरे कज़न भाई ने क्या बोला? चल मेरे साथ उधर की तरफ। अब हम देखते हैं वो उसे लेके जा रहा होता है, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर जोरदार मतलब हाथ दे के मारता है उसके मुँह पे चमाटा, और ये बंदा दूर जाके गिरता है। अब इसका चमचा कह रहा होता है कि साले कमीने, तेरी इतनी हिम्मत, ब्रदर यू के सामने तू ऐसी हरकतें कर रहा है, भूल जाता है क्या? मुझे लगता है कि तू अब अपनी जीवन रेखा से मुक्त होना चाहता है। लेकिन हम देखते हैं मेन कैरेक्टर फिर से चाटा दे के मारता है, ये बंदा भी दूर जाके गिरता है। अब वो बंदा कह रहा होता है कि ब्रदर यू देखो, ये बंदा इतनी इसकी इतनी हिम्मत देखो, आपके सामने हम लोग को कैसे मार रहा है, आपकी बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है। कह रही इसी के साथ ये जो बंदा होता है ना ब्रदर यू, ये मतलब चिकन पीस खा रहा होता है और कह रहा होता है कि साले कुत्ते के बच्चे, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने मेरे ही आदमियों को मारने की? मैं 3 तक गिनती गाता हूँ, मेरे सामने नील डाउन कर, नहीं तो मैं तेरे को बहुत मारूंगा मैं वहाँ आ गया तो। 1। अब वो बंदा गिनती वगैरह गाना स्टार्ट कर देता है। वहीं हम देखते हैं जैसी गिनती गाता है ना भाई, ये दोनों घबरा जाते हैं। साथ में जो टीचर होती हैं वो भी घबरा जाती हैं। वो बोल रही होती, कह रही थी ब्रदर यू देखो, मैं सिया हूँ, सिया फैमिली से, प्लीज़ हमें जाने दो, नहीं तो मैं अपने फादर को बुला लाऊंगी। अब वो सोच रही होती कि मेरे फादर, हालांकि मतलब मुझे लगता नहीं कि मेरे जो दादाजी हैं वो इतने मतलब पावरफुल होंगे, लेकिन ये बंदा भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है। अभी बंदा कह रहा था कि हैं समर हाउस, अच्छा तो तुम्हारे दादाजी जिसका नाम सुहैन है, अगर वो भी यहाँ पे आ जाएंगे ना, तब उनकी भी हिम्मत नहीं है कि मेरे से इतनी बातें कर सके। खैर ये जो बेटी होती है इनकी, वो कह रही होती है कि ब्रदर यू देखो, ईडन ना मेरी स्टूडेंट है, मैटर नहीं करता क्या है ये, मैं एज अ टीचर हूँ, तो मैं ऐसे खड़े होकर तो देख नहीं सकती हूँ बिल्कुल भी, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है कि ये लड़की बहुत ज़्यादा ही बहादुर है, इतने खतरनाक प्रेशर में भी ये मतलब ऐसे बात कर पा रही है। ये बोल रहा होता है, कह रहा था कि मिस्टर सिया धन्यवाद, मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ अपनी बहन की तरफ से, ठीक है, तुमने जितना भी कुछ किया उसके लिए शुक्रिया। लेकिन हम देखते हैं टीचर चढ़ जाते हैं कि ऋतिक बकवास करना बंद करो, तुम थोड़ी देर के लिए चुप नहीं हो सकते क्या? सब कुछ खराब कर दिया तुमने, तुम अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, तुम बाकियों को प्रोटेक्ट करने की बात बोलते हो। वही हम देखते हैं ये बंदा 2 बोल देता है, कह रहा होता है कि 2। तभी मेन कैरेक्टर कह रहा होता है 3। अब भाई मेन कैरेक्टर ही 3 बोल रहा होता है, इस बंदे की तो किलस जाती है। ये बंदा मीट का टुकड़ा खाते खाते कह रहा होता है कि इसकी तो, अब इसने मीट का टुकड़ा नीचे फेंक दिया होता है और इससे पंगे लेने के लिए आगे बढ़ चुका होता है। अब वो जैसे आगे की तरफ बढ़ रहा होता है ना, जैसे इसको दिखाई देता है कि ये बंदा कौन है, अब हमें पता चलता है भाई ये जो बंदा होता है ना, एक्चुअली में ये उसी मतलब होटल का मैनेजर होता है जो उस टाइम पे आया था। और उससे पहले जो होटल था वहाँ पे भाई हमारे मेन कैरेक्टर ने जो कांड किया था ना, इस बंदे की हालत ख़राब हो चुकी होती है। ये बंदा कह रहा होता है कि शिट, ये बंदा यहाँ पर कैसे? अब हम देखते हैं बिल कह रहा होता है कि ये आदमी तो पागल हो चुका है, अभी भी हमारे कज़न भाई के सामने खड़ा है, मरना चाहता है ये कसम से। ए कुत्ते के बच्चे, मेरे कज़न भाई के सामने अभी भी खड़ा हो रहा है, एरोगेंट कहीं का, माफ़ी मांग माफ़ी, नहीं तो मारा जाएगा। अब दूसरा जो चमचा होता है वो कह रहा होता है कि हाँ, अगर तूने बात नहीं मानी तो तू मारा जाएगा, जल्दी घुटने पे आ जा, नहीं तो खत्म खत्म। खैर तभी हम देखते हैं ये बंदा कह रहा था कि अरे मेरे को पता है, गरीब लोग पता है सबसे ज़्यादा नफरत किससे करते हैं? एक चीज़ से करते हैं जो कि है ना मेरे पास। अब हम देखते हैं भाई एक गिलास में इस बंदे ने पानी लिया होता है और साथ में थूक दिया होता है, और कह रहा था कि भाई ये लो, इसे ना जरा ये चाय पिलाओ, मज़ा आएगा मज़ा आएगा। अब वो भाई चाय दे रहा होता है उसे पिलाने के लिए। वहीं हम देखते हैं ये बंदा गुस्से से चाटा दे के मारता है, कह रहा था कि साले मरना चाहता है क्या, एरोगेंट कुत्ता कहीं का, जीना नहीं चाहता क्या तू? तेरी इतनी हिम्मत, साले मिस्टर वॉर के सामने रूड होने की कोशिश कर रहा है, बस जीवन रेखा से मुक्त होना चाहता है क्या तू? अब इसी के साथ भाई हम देखते हैं जो बिल होता है ना, वो कह रहा था कि भाई क्या हो गया, क्या कर रहे हो ये? अब वो ये बात पूछ रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं भाई तुरंत जो ये लियो होता है वो उसके मुंह पे फिर से चाटा देके मारता है। कह रहा होता है कि सालो तुम सभी सभी जितने भी लोग हैं सबके सब पागल हो चुके हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं पूछ रहा हूँ आखिर किसकी हिम्मत हुई मिस्टर वॉर को ऑफेंड करने की? बताओ मेरे को, किसकी हिम्मत हुई? तेरी हिम्मत हुई? बताओ। कितनी जिंदगी जीना चाहता है बे तू, जितनी भी जिंदगी जीना हो जाए, अगर तू मरना चाहता तो मेरे को क्यों साथ में लेके मरना चाह रहा है, बता जरा। अब वो चमाटे पे चमाटे मारे जा रहा होता है इसके। खैर इसी के साथ ये बंदा कह रहा होता है कि शिट, क्या हुआ ब्रदर यू को, मुझे लगता है यहाँ से जाना चाहिए। अब वो बंदा कह रहा था कि ब्रदर यू देखो, मुझे ना थोड़ा काम करना है, तो मैं यहाँ पे परेशान नहीं करने वाला, मैं जा रहा हूँ। अब वो ये बात बोलता हुआ जाने की जैसी कोशिश करता है, वैसे हम देखते हैं बंदा दोबारा चाटा दे के मारता है। कह रहा था कि तेरी तो मिस्टर वर्क ऑफेंड करने के बाद तू यहाँ से जाने की कोशिश कर रहा है, साला कमीना कहीं का। अब हम देखते हैं भाई जोरदार चमाटा देने के मारने के बाद ना ये बंदा नीचे गिर चुका होता है। इसी के साथ ये बंदा आता है, कह रहा था कि ब्रदर याओ क्या हो गया, देखो मैं तो बस इन्फॉर्मर हूँ ना, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैं तो इसमें इन्वॉल्व भी नहीं हूँ। अब इसकी नाक से खून वगैरह आ रहा होता है। ये कह रहा होता है कि ज़्यादा बकवास बातें मत कर, समझा, चल निकल यहाँ से। अब इसी के साथ ये बंदा भागता भागता आ रहा होता है, कह रहा था कि मिस्टर वॉर सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ पर आ जाओगे, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, अगर मुझे पता होता तो मैं पहले ही भीख मांग लेता, प्लीज़ मेरी जान बख्श दीजिए, मैं आपसे भीख मांग रहा हूँ इस टाइम पे, प्लीज़ मुझे जान बख्श दीजिए।
मतलब जान बख्श दीजिए। वहीं हम देखते हैं जितने बंदे होते हैं ना वो कह रहे होते हैं कि भाई आखिर ब्रदर लियो को हुआ क्या है, वो इसके सामने झुक क्यों रहे हैं, हाँ चल क्या रहा है मुझे भी नहीं पता। अब सब लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे होते हैं। वहीं हम देखते हैं अंकल कह रहे होते हैं कि मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये मतलब इसका जो भाई होगा उसने अपनी आइडेंटिटी छुपा के रखी होगी, लेकिन फिर भी जो ये पॉ फैमिली है और मतलब वो चैन फैमिली के बराबर है। खैर वो कितना ही पावरफुल क्यों ना हो, ये दोनों फैमिली के मुकाबले नहीं टिक सकता। शिट, अकेले थोड़ी ना पंगा ले सकता है ये। अब अंकल को ये लग रहा होता है। वहीं हम देखते हैं वो जो टीचर होती है वो कह रही थी कि मेरे को नहीं पता था कि मेरे दादाजी का उनका जो नाम होगा इतना अच्छा नहीं होगा, लेकिन ये बंदा तो काफ़ी अच्छा फाइटर निकला। ओहो चलो, वैसे भी मुझे लग रहा है कि पो फैमिली की जो प्रॉब्लम है वो अब सॉर्ट आउट हो जाएगी, ये बंदा उनसे पावरफुल होगा। अब टीचर को ऐसा लग रहा होता है। वहीं हम देखते हैं जो ये मतलब मेन कैरेक्टर होता है वो कह रहा होता है कि पता है जो ईडैन है वो मेरी बहन है, और तुम लोग मेरी बहन के साथ क्या करने की कोशिश कर रहे थे, अगर तुम्हारी बहन होती फिर क्या करता तू। अब हम देखते हैं जोरदार मतलब पंच दे के मारता है, ये बंदा बहुत दूर जाके गिरता है। अब इसी के साथ ये बंदा बहुत दूर जाके गिरता है, मतलब किसी ईंट वगैरह पे टकरा जाता है। और मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि तू पहले इधर आ, जरा इधर आ तू पहले। अब हम देखते हैं वो उस बंदे को बुला रहा होता है, और इसी के साथ वो बंदा मतलब खुद भगा भगा उसके पास आ जाता है। और हमारा मेन कैरेक्टर कह रहा होता है कि मैंने बोला था ना तुझसे, चाय कहाँ है, चाय कहाँ पर है। अब वो यही चाय की बात बोल रहा होता है, ये बंदा कह रहा होता है कि सॉरी मुझे मुझे माफ़ कर दो, मैं लेने जा रहा हूँ। अब वो लेने के जाने की बात बोल ही रहा होता है, इसी के साथ वो ज़ोरदार फिर से मतलब हाथ दे के मारता है, वो बंदा बहुत दूर फिर से जाके गिर जाता है। अब इसी के साथ मेन कैरेक्टर पीछे की तरफ मुँह करता है, और ये ना उस मतलब उस इंसान की तरफ ध्यान से देख रहा होता है जो कि बिल होता है। वो कह रहा होता है कि मिस्टर वॉर देखो मुझे माफ़ कर दो, मुझे तो पॉप ने ऑर्डर दिया था, मेरा कुछ भी लेना देना नहीं है, और तुम्हारी बहन के साथ कुछ भी नहीं, मैं तो बस ऑर्डर फॉलो कर रहा था। अच्छा, मैं तो उसे खुद ढूंढने के लिए जाने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले मेरे को पहले पुराना वाला हिसाब चुकता जो करना है। अब तो मेरे साथ आ पहले। अब हम देखते हैं भाई इसका मतलब बाल पकड़ के घसीटता हुआ लेके जा रहा होता है, क्योंकि भाई इसके बाल ना मतलब एंटीना जो लग रहे हैं इसके बालों में। अब हम देखते हैं ये अपनी कार के पास लेके आ चुका होता है, जहाँ पे इस बंदे ने मतलब क्या ही बोलूँ मैं। खैर हम देखते हैं मेन कैरेक्टर कह रहा होता है कि ये देख तूने जो ये हरकतें करी है ना, साफ कर इसे, चल चाट के साफ कर। अब ये बंदा देखता है, कह रहा होता है कि क्या चाट के साफ करूँ, नहीं नहीं नहीं। अब वो बंदा बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि भाई देखो मिस्टर वॉर, मैं मानता हूँ कि मैंने ये सब कुछ कर दिया, लेकिन ये इसका क्या पॉइंट है बताना जरा, मेरी यहाँ पे थोड़ी इज्जत है, प्लीज़ ऐसे इंसल्ट मत करो मेरी। अब मेन कैरेक्टर कह रहा होता है कि क्या कहा तूने, देख तू मुझे मार तो सकता नहीं है, फिर तू यहाँ पे ये ऐसी बकवास कर रहा है, अबे कोई सेंस है इस बात का, बताइए ज़रा। और पहले तेरा लॉजिक कहाँ था जब तूने साले मेरी कार के ऊपर मुँहता था, बताइए ज़रा, चाल चाट इसे। अब हम देखते भाई इसका मुंह मतलब उसी में भिड़ा देता है, और इसी के साथ कह रहा होता है कि नहीं बोलने वाला है ना, मुझे लगता नहीं कि तू इस लायक है, चल जल्दी चाट। अब इसी के साथ वो बंदा मतलब चाट नहीं रहा होता है, ये बार बार उसको सर दे दे के मार रहा होता है उसी कार के अंदर दे दे के, और कह रहा होता है कि क्या अभी भी नहीं चाटने वाला तू, चाटेगा नहीं चाटेगा। ये बंदा कह रहा होता है कि हाँ 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 ऑफकोर्स मैं करता हूँ मैं करता हूँ। अब उस बंदे के नाक वगैरह से खून वगैरह तो आ ही रहा होता है, और ये बंदा रेडी हो जाता है चाटने के लिए, और ये भाई यहाँ पे गंद बना के अलग से मचा रखा है इन लोगों ने। खैर इसी के साथ हम देखते हैं मेन कैरेक्टर कह रहा होता है कि तू इधर आ पहले, तो मेरे पास आ। अब वो उस बंदे को बुला रहा होता है, और कह रहा होता है कि अभी थोड़ी देर पहले तूने बोला था कि मैं तेरे भाई के घुटनों में आके माफ़ी मांगूंगा, है ना, भूल गया क्या तू। अब हम देखते हैं मेन कैरेक्टर ये बात बोलता है इस बंदे से, वो बंदा भागता भागता उसके पास मतलब उसके पैरों में गिरने वाला होता है, और कह रहा होता है कि भाई मिस्टर वॉर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं गलत था, मुझे नहीं पता था कि किसे माफ़ी मांगनी है, वो तो मैं हूँ, मुझे जिसे आपके घुटनों में माफ़ी मांगनी चाहिए। अब वो उसके पैर के पास जा ही रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं मेन कैरेक्टर फिर से एक पंच देता हुआ मतलब पंच मारता हुआ, यानी कि जो हार्ट है वो मारता हुआ उसके मुंह पे मारता है, और ये बंदा दूर जाके गिरता है, और ये बहुत दूर जा गिर चुका होता है। इसी के साथ मेन कैरेक्टर कह रहा होता है कि साले तू तो मेरे घुटनों के लायक भी नहीं है, मतलब मेरे सामने तो झुक भी नहीं सकता, समझा तू, इस लायक नहीं है तू। अब हम देखते हैं मेन कैरेक्टर ये बात बोल रहा होता है, और इसे ना मतलब गर्दन के साथ ही से उठा दिया होता है ऊपर की तरफ, और दे चाटे दे चाटे दे चाटे ऐसी धुलाई कर रहा होता है ना कि मैं क्या ही बोलूँ। भाई इस बंदे का तो मुंह लाल हो चुका होता है। अब इसी के साथ ये बंदा नीचे गिर चुका होता है, और कह रहा होता है कम ऑन बता मेरे को क्या गलती करी थी तूने, बता मेरे को। अब वो उससे ये बात पूछ रहा होता है, ये बंदा कह रहा होता है कि हाँ हाँ मुझे पता है मैंने गलती करी थी, मेरी सारी फॉल्ट है, आप सही बोल रहे हो, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, हाँ हाँ सही बोला, मेरी गलती है मेरी गलती है। अब वो फिर उसे मारता है। अब वो उसे बस मारे जा रहा होता है, और कह रहा होता है कि जब तुझे पता है कि तेरी गलती है, इसमें मैं क्या करूँ, बताइए जरा क्या करूँ मैं इसमें। अब मेन कैरेक्टर ये बात बोल रहा होता है, इस बंदे की तो मतलब भाई सांसें फूल रही होती हैं, और उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि ये करे तो करे क्या। वही हम देखते हैं ये बंदा देखता है मिस्टर लॉन्ग को, और समझ जाता है कि सारा मामला क्या है,
और तुरंत भागता हुआ जा रहा होता है मिस्टर लॉन्ग के पास। कह रहा होता है कि मुझे माफ़ कर देना ब्रदर लॉन्ग, प्लीज़ सारी गलती मेरी है, मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपको ऑफेंड कर दिया, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, प्लीज़ प्लीज़ मेरी जान बख्शवा दीजिए, प्लीज़ मैं आपसे पर्सनली माफ़ी मांग रहा हूँ, मैं भीख मांग रहा हूँ, मेरी जान बख्शवा दीजिए, ये बंदा मुझे जान से मार देगा, प्लीज़ जाने दीजिए मुझे। अब वो भाई इस बंदे को मतलब माफ़ी मंगवा रहा होता है। वहीं हम देखते हैं ये जो बिल होता है ना, ये आ चुका होता है, ये भी कह रहा था कि हाँ ब्रदर लॉन्ग प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। ये बंदा भी भागता भागता आता है और कह रहा था कि हमें माफ़ कर दीजिए, आप तो हमारे भाई जैसे हो ना, प्लीज़ हमें बख्श दीजिए, प्लीज़ हमें जाने दीजिए। अब भाई ये सभी लोग ना दोनों दोनों एक टांग उसने पकड़ लिया, एक टांग उसने पकड़ लिया। ये बंदा कह रहा था कि मैं आपको ना डबल नहीं नहीं 10 गुना प्रोटेक्शन फ़ीस पे करूँगा, वापस पे कर दूंगा, प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए। ब्रदर लॉन्ग हम सब गलत थे, प्लीज़ माफ़ कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए। सभी लोग मतलब माफ़ी मांग रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि हमारी जान बख्श दीजिए इस टाइम, इस बार हमें छोड़ दीजिए प्लीज़। अब इसी के साथ हम देखते हैं जो भाई मतलब बंदा आया था ना गुंडे वगैरह लेके, वो बंदा भी आ रहा होता है, मिस्टर वॉर के पास जा रहा होता है और कह रहा होता है कि भाई मिस्टर वॉर प्लीज़ मेरी जान बख्श दीजिए, मैं आपको ब्लेम नहीं करने वाला हूँ इस मामले में। अब यहाँ पे जो मेन कैरेक्टर होता है वो कह रहा था कि मैंने तो कभी कहा ही नहीं कि मैं तेरे को ब्लेम कर रहा हूँ। अब मेन कैरेक्टर ये बात बोलता है, ये बंदा सोच रहा होता है कि क्या, जब आपने बोला कि आप ब्लेम नहीं कर रहे हो तो फिर आप हमें मार क्यों रहे हो इतनी बुरी तरीके से, मेरा चेहरा अभी भी दुख रहा है। तभी मेन कैरेक्टर कह रहा होता है कि ठीक है फिर देखो, अब तुम जितने भी लोग हो ना अपने अपनी हाथें तोड़ लो और दफ़ा हो जाए यहाँ से, सिंपल सी बात है, एक हाथ तोड़ लो अपने। अब जैसे ये बात बोलता है भाई ये बंदा तो घबरा जाता है, कह रहा होता है कि नहीं 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 मिस्टर वॉर प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए, दो। अब जैसे मतलब है इस बंदे ने बोला था ना 3 तक काउंट किया था, वैसे ही मेन कैरेक्टर भी काउंट कर रहा होता है। ये बंदा कह रहा होता है कि मिस्टर वॉर हमें पता है हम लोग गलत थे, प्लीज़ हमें बख्श दीजिए, प्लीज़ छोड़ दीजिए, इस बार जाने दीजिए, 3। अब जैसे तीसरी बार बोलना काउंट कर दिया जाता है ना भाई, ये बंदा बहुत ज़्यादा ही घबरा जाता है। साथ ही हम देखते हैं बिल भी कह रहा होता है कि मिस्टर वॉर प्लीज़, अब वो बोल ही रहा होता है तभी हम देखते हैं मेन कैरेक्टर कह रहा होता है कि अब मैं ना तुम लोगों के दोनों हाथ तोड़ने वाला हूँ, अगर तुम में से किसी ने भी शोर किया या आवाज़ करी मैं तुम लोगों का सर भी कुचल दूंगा। अब वो जैसे ये बात बोलता भाई सभी लोग घबरा जाते हैं, यहाँ पे सभी लोग की मतलब हालत ख़राब हो जाती है। अब ये बंदा देखता है वो जो दारू की बोतल पड़ी होती है और कह रहा था कि अब तुम लोग वेट किसका कर रहे हो, दारू की बोतल अपने हाथ पे दे के मारता है और अपना हाथ तोड़वा लेता है। और इसी के साथ सभी लोग देख रहे होते हैं और कह रहे होते हैं क्या, क्या मतलब हमें अपना हाथ तोड़ना होगा, अरे नहीं। अब देखते देखते सब लोग अपने अपने तलवार उठा रहे होते हैं, जो तलवार वगैरह लेकर आया होता है, और ये बंदा भी उठा लेता है तलवार और भाई मतलब दांत पीसता हुआ जैसे तैसे करके अपना हाथ काट लेता है तलवार से और इसका हाथ उखड़ जाता है और इसी के साथ ये एपिसोड भी ख़त्म हो जाता है। बाकी तुम लोग बताओ तुम लोग को ये वाली वीडियो कैसी लगी, तो मिलता है कल एक और नई वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और हाँ यार मैं कल परसों मतलब वीडियो नहीं डाली थी क्योंकि मैं बीमार था, अब जैसे तैसे करके मैं ठीक हुआ, लेकिन मेरी आवाज़ अभी भी बेकार है। लेकिन मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं आज वीडियो डाल देते, नहीं तो भाई तुम लोग गालियाँ देने वाले हो है ना, मेरे को पता था। हालांकि तुम लोग गाली नहीं देते यार, मेरे से बहुत प्यार करते हो। खैर चिंता मत करो गाइस, नेक्स्ट वीडियो जल्दी आने वाली है, बाकी मैं ठीक हो ही जाऊँगा।